कि गोवर्धन पर्वत पर जिस समय भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे थे, उस समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पहाड़ों को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए। उस कृपा प्रेम के कारण वो गदगद हो गए और आंसुओं से रोने लगे। और उस प्रेम के कारण भगवान मिल गए, उस प्रेम के कारण उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान के धाम चले गए। मैं मान सकता हूँ अकेला यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, ये बात पक्की है कि अकेला यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यदा कदा एक कुटिया है सामने, यहाँ भी भजन संत कर रहे हैं। आज भी बड़ी बड़ी दूर दूर तो भयंकर जंगल है। इतना प्यारा देखो, देखो अंदर भी। और जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था, उससे अद्भुत ये स्थान हमको लग रहा है। लेकिन डर इस बात का भी है कि इस जंगल में कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसी जंगल के अंदर हैं और बाबा की जटाएं इस वृक्ष से बिल्कुल टकरा गई हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर जहां पर आया है वो ब्रजमंडल का काफ़ी अद्भुत स्थान है, काफ़ी ज़बरदस्त स्थान है और एक आध्यात्मिक स्थान है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये एक बीहड़ जंगल में मैं आया हुआ हूँ उस समय। और इस जंगल की मैं बता दूं, यहाँ पर आदमी देखने को बिल्कुल भी नहीं है, जंगली जानवर हैं। और स्थान है आदि बद्रीनाथ। आदि बद्रीनाथ के स्थान में मैं आपको लेकर आया हूं, जो कि आप कामा के पास में ये पड़ता है और ब्रजमंडल के तीर्थों में इनका नाम आता है केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो आदि बद्रीनाथ ब्रजमंडल में मैं आप जो लेकर आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काफ़ी सुनसान रास्ता है और सुनसान जंगल है। और आज हम जो दर्शन कराने आपको जा रहे हैं वो काफ़ी प्यारी जगह है और उसके बारे में आपको बताऊँ उससे पहले आप मेरे साथ चलिए और ये दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ की घाटी और आदि बद्रीनाथ का ये स्थान ब्रजमंडल में। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जैसे मैंने उत्तराखंड में देखा था, हम पहले कभी गए थे उत्तराखंड में, जैसे पानी आता है ना, ऐसे रास्ता बनता है नदी के हिसाब से, ऐसे ही वो पत्थर होते हैं यहाँ पर। तो बारिश जितनी भी इस पहाड़ों पर आती है वो सारा पानी नीचे आता है और उसके मैं आपको दर्शन कराऊँ। आइए मेरे साथ में। ये हमारी ब्रजमंडल की बड़ी प्यारी जगह है और कहते हैं ब्रज में समस्त तीर्थों का आनंद है। जिस कड़ी में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं, एक काफ़ी सुंदर सरोवर है और उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। और उसके साथ साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी दूरी और अध्ययन के साथ में आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें आपको वास्तविक आनंद देंगे और एक ऐसी जगह के दर्शन कराएंगे जहाँ तक अभी कोई नहीं पहुँचा। आइए मेरे साथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर आज मैं जो आपको लेकर जा रहा हूं, उस स्थान की खोज हमने शास्त्रों से, संतों से और अध्ययन करने के बाद तब जाके ये जगह मिली है, जिसका नाम है देव सरोवर। देव सरोवर अपने आप में काफ़ी अद्भुत स्थान है। क्या है देव सरोवर, क्यों है देव सरोवर और कहाँ है देव सरोवर, इसकी खोज में संतों के आशीर्वाद से हम इस स्थान पर आए हैं और आपको लेके चलते हैं देव सरोवर। आइए मेरे साथ में। जब हम और आप एक देव सरोवर की खोज में निकले हैं और उसका रास्ता देख सकते हैं, हम इस पगडंडी के सारे चलते आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ में ही मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कितना दुर्लभ स्थान है। इस पहाड़ को दिखाइए आप। अगर इस पहाड़ का एक पत्थर भी ऊपर से बारिश में गिरता है तो यहाँ पर यह नहीं पता लगेगा कि नीचे आदमी कोई है भी है कि नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो जगह है, इस जगह को देखिए, दोनों तरफ पहाड़ों का जो पानी है जो बीच में आता है बारिश का, तो ये भर के चलता है नदी की तरह। और इसी के सारे हम आपको लेके चल रहे हैं देव सरोवर। लेकिन एक अद्भुत चीज और देखिए कि बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पहाड़ों को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए, ये अद्भुत स्थान, दिव्य स्थान आज हम आए हैं। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान की कृपा से, और आज आपको हम दर्शन कराने जा रहे हैं, वो दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की प्रकृति दिव्य है और यहाँ के दर्शन दिव्य हैं। और उस कड़ी में ये देखिए बादल दिखाइए आप, ये देखिए हमारे सामने, मानो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पास से ही निकल रहे हों, क्रॉस कर रहे हैं पहाड़ को। आइए देव सरोवर चलते हैं। आइए। ब्रज दर्पण जो आज आपको दर्शन करा रहा है वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत और अविश्वसनीय है। आप देख सकते हैं जैसे कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जो बादल फटते हैं, जिस तरह से एकदम पहाड़ सा आ जाता है, तो ये एक नदी का रूप है। हम मान सकते हैं कि ये पानी का वो भाव है जहाँ से होकर आता है। आप देख सकते हैं इनके साथ में पर्वतों के, इन बड़े बड़े पर्वतों के पत्थर भी पानी के साथ बहकर यहाँ आ जाते हैं। और इसी पगडंडी के सारे, ये देखिए, इधर आइए, ये दिखाइए, हम इस रास्ते से होते हुए चल रहे हैं अपने उस स्थान की खोज में, जिसका नाम है देव सरोवर। ये देखिए, आइए आइए मेरे साथ में।
आप सभी दर्शकों से एक बात आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस वीडियो को आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अपने आप में YouTube की सबसे प्यारी वीडियो होने वाली है। और मैं आपको बताऊं, मेरे सामने देखिए, हम इस जंगल के सहारे आपको देव सरोवर के रास्ते लेके चल रहे हैं। और जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था, उससे अद्भुत ये स्थान हमको लग रहा है। लेकिन डर इस बात का भी है कि इस जंगल में कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं हो जिससे हमें खतरा हो। अगर अभी तत्काल बारिश होती है तो बारिश होने पर भी खतरा इस प्रकार रहेगा कि ऊपर से कोई पत्थर पहाड़ी नहीं गिर पड़े, क्योंकि हम बिल्कुल तलहटी में दोनों पहाड़ों के बीच में। और ये देखिए अद्भुत, आज देव सरोवर आज दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको, जो कि शास्त्रों में वर्णन है इस स्थान का कि इस सरोवर में स्नान करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से हमारा आपको लेकर चल रहे हैं देव सरोवर, अब हम इस जंगल में हैं। आप देखिए किस तरह का यहाँ डरावना ये रास्ता है। और जो व्यूज मैं देख रहा हूँ, मैं मान सकता हूँ अकेला यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ये बात पक्की है कि अकेला यहाँ कोई नहीं आ सकता, क्योंकि काफ़ी डरावनी स्थान है ये सब तरह से। और इसी के बीच में, जब हम जंगल के बीच में हैं, तो हमारे पास ये पसेदू का ये वृक्ष है, आप देख सकते हैं। संतों की दृष्टि में ये अपने आप में काफ़ी आध्यात्मिक अपना स्थान रखता है। और इस पर एक फल भी लगा हुआ है, जिसे कि श्याम तमाल के नाम से भी हम जानते हैं। ये देखिए, ये अद्भुत पेड़ हर जगह नहीं पाया जाता, ये यहाँ पर पाया गया है। और इसको हम पसेदू, और वैसे अपनी ब्रजभाषा में बोले तो श्याम तमाल के नाम से ये जाना जाता है। इसके अलावा ये धौ का पेड़ है, आप देख सकते हैं। ये पत्ते देखिए, धौ का पेड़ है, जो कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा में, ब्रजमंडल की सब जगह ये मिल जाता है। लेकिन ढाक के 3 पात आपने सुने होंगे, उसका भी पेड़ यहाँ पर है, ढाक के 3 पात जिसे हम बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिसकी खोज में आज हम निकले थे। ये सामने देख सकते हैं, मोर आकृति में एक बना हुआ और सामने लिखा हुआ देव सरोवर। अभी हम वहाँ गए नहीं है, लेकिन हमको आखिरकार उस स्थान के दर्शन हो ही गए जिस स्थान के लिए आज हम निकल कर आए थे। और उसके साथ में इस दिव्य स्थान के बारे में जब हम यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में जानकारी जो देंगे हमारे साथ में बाबा हैं। और बाबा, आपको राधे राधे। राधे श्याम। और आप इस दिव्य जगह के बारे में आज, अब यहाँ से यात्रा आप आगे बढ़ाएंगे। जी। तो आपका बाबा शुभ नाम क्या है? जी, श्री राधे श्याम दास। राधे श्याम दास बाबा हमारे साथ में हैं। अब ये बताएंगे यहाँ से आगे इस स्थान की क्या महिमा है। आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तपस्या करने के साथ में, पूरी तपस्या और पूरे रिस्क के साथ में, काफी टेंस जगह है ये, काफी टेंशन वाली जगह पर ये देव सरोवर है। और हम बिल्कुल वहां पहुंच चुके हैं। आइए, ये देखिए। और ये आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं, उस प्रकृति के दर्शन कर रहे हैं जिसे आदि बद्रीनाथ की भूमि कहा जाता है, जो ब्रजमंडल में पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी तीर्थ ब्रजमंडल में विद्यमान है, जिस कड़ी में आज हम आदि बद्रीनाथ आए हैं। और आदि बद्रीनाथ में स्थित देव सरोवर के आज दर्शन करने आए। ये देखिए, ये देखिए, अरे वाह, जय हो जय हो जय हो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और ये इस अद्भुत स्थान के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये जबरदस्त जगह है। आप देखिए, कैमरा थोड़ा हिलाइए। और मैं बिल्कुल उसे जल तक भी जाना चाहते हैं वहाँ। बाबा, ये आप जो दर्शन कर रहे हैं देव सरोवर, पुराणों में, शास्त्रों में विदित इस कुंड का अपने आप में काफी आध्यात्मिक स्थान है। और ऐसा माना जाता है यहाँ समस्त देवों ने यहाँ पर स्नान किया है। जहाँ देवता स्नान करते हों, उस जल की महिमा हमारे बाबा बताएंगे आपको कि क्या महिमा इस स्थान की, इतने प्यारे स्थान की। इधर थोड़ा इधर दर्शन कराइए, इधर दर्शन कराइए। ये देखिए आप, ये हमारा ब्रजमंडल है। और ब्रजमंडल अपने आप में अद्भुत है। और एक वृक्ष और हमको मिला है बाबा। ये क्या है? ये श्याम, ये ढाक है। अच्छा, ये ढाक है, ये ढाक के 3 पात जो कहते हैं। देखिए जी, ये ढाक के 3 पात हैं। ये ढाक जो बताया जाता है, ये ब्रज का एक अद्भुत वृक्ष है जिसको ढाक कहते हैं। ढाक के 3 पात आपने सुने होंगे वो, तो ये ढाक के 1 2 3, और इनमें दोना भी थोड़े थोड़े बनते आते हैं इनके पत्तों में। ये आपको देखने मिलेंगे हल्के हल्के दोना भी, ये टेढ़े टेढ़े, लेकिन यहाँ थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी पत्ते छोटे हैं, दोना भी बनते हैं। और ये काफी वृक्ष हैं, ये देखिए वो लगा हुआ है। जी जी। और हम काफी ऊंचाई पर हैं। ये देखिए नीचे, ये देखिए बाबा, यहाँ कोई भी नहीं है बिल्कुल है जी। संत तपस्या करते हैं, भजन करते हैं।
और बाबा से जानेंगे इस देव प्रयाग के बारे में। बाबा आप हमें बताइए। जी, जय श्री राधे राधे राधे। आप जो देख रहे हैं ये देव सरोवर है साथियों। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसको बड़े मेहनत के पश्चात में इसका निर्माण कराया है, खोज की है शास्त्रों को पढ़ पढ़ के। इसलिए बाबा महाराज ने इसको खोज करके इसको बनाया है देव सरोवर को। इसका वर्णन साथियों जो आप देख रहे हैं ये देव सरोवर बद्रीनाथ धाम में, इसका इतिहास गर्ग संहिता में आता है। क्या आता है कि गोवर्धन पर्वत पर जिस समय भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे थे, उस समय भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोवर्धन से 3 योजन की दूरी पर यहाँ पर रोहिताचल पर्वत पर देव सरोवर पर भगवान प्रकट हुए राधा रानी के साथ में। यहाँ पर देखा, यहाँ तपस्या कर रहे थे रीवो ऋषि जी, इसके किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे 60,000 वर्ष से। बाबा मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी यात्रा के साथ साथ हम चलें उधर थोड़ा। हाँ जी, हाँ चलिए चलिए, वो पूरा बोलते रहिए। अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए बाबा। ऐसे करके 60,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने रीवो ऋषि जी को देखा तो रीवो ऋषि जी एकदम ध्यानास्थ साधन में बैठे हुए हैं। कृष्ण भगवान ने अपना चित्र अपनी अंतर ध्यान कर लिया उनके हृदय से, अपनी जो दर्शन कर रहे थे लीला, तो उनसे विकल हो गए। वो विकल हो गए तो आंखें खोली तो देखा सामने खड़े हुए हैं राधा कृष्ण। अब उनके चरणों में वंदना स्तुति करते ही भगवान आपने बड़ी कृपा करी। उस कृपा प्रेम के कारण वो गदगद हो गए और आंसुओं से रोने लगे। और उस प्रेम के कारण भगवान मिल गए, उस प्रेम के कारण उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान के धाम चले गए। अब भगवान राधा बोली, भगवान ये कैसे हो गया? अबान की बस यही चाहते थे, अबान की इनका दाह संस्कार करना चाहिए। नहीं, इतना कहते ही रीवो ऋषि जी का शरीर जल रूप बना, पापनाशनी गंगा बन के बहा। तो ये जो देव सरोवर है यहाँ से गंगा निकलती है, पापनाशनी गंगा द्रवित होकर बहा। ये जो आपको आगे देखने को मिलेगी, यहाँ पर धारा है। ये देव सरोवर है, बहुत बड़ा है, कुंड है। अब ये जल थोड़ा सा ही है, इसका निर्माण संतों ने बड़े मेहनत के पश्चात कराया। हमको भी सेवा करने का यहाँ मौका मिला था। और आगे चलेंगे, इधर से आगे भी चलेंगे तो वहाँ पर चंदन का वृक्ष है, चंदन का पेड़ है, चंदन का इधर ये बाग है, चंदन वन भी है इधर। तो ये पूरा जहाँ दूर दूर तक है ये देव सरोवर, यही तपस्या की थी रीवो ऋषि जी ने, ब्रह्मा जी के पुत्र ने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यदा कदा एक कुटिया है सामने, यहाँ भी भजन संत कर रहे हैं। आज भी बड़ी बड़ी दूर दूर तो भयंकर जंगल है। प्यारा देखो अंदर भी वृक्ष ऐसे करके चारों तरफ तपस्या कर रहे हैं संत आज भी। तो ये रीवो ऋषि जी का तप स्थल है साथियों, ये देव सरोवर है। इसका वर्णन गर्ग संहिता में आता है और मैंने आपको ये दिखाया। और आप बताइए दो किस तरीके से भयंकर है। इस दृष्टि से यहाँ पर चलते हुए और आइए और दिखाते हैं थोड़ा सा। तो रीवो ऋषि जी का जो सही है पापनाशनी गंगावर के बहा साथियों, यही खोज हुई है देव सरोवर की, बद्रीनाथ के पहाड़ों के मध्य में। यहाँ कोई आ पाता है, बड़े बड़े लोग आ पाते हैं। खोज बहुत दिन के पश्चात हुई है, शास्त्रों में गर्ग संहिता वर्णन है साथियों। बड़े रिसर्च के बाद में, बड़ी खोज के पश्चात में आज आपको इस देव सरोवर के दर्शन कराए जा रहे हैं। ये भी भैया बड़े मेहनत के पश्चात में यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बहुत ही दुर्लभ स्थान है, वास्तव में दुर्लभ स्थान है। और संतों ने बड़ी मेहनत के पश्चात में थोड़ा बहुत सवार आए और ये देव सरोवर को बनाने का प्रयास किया है। वो चारों तरफ बंद है, इधर से चारों तरफ से बंद है साथियों। यहाँ पर आज भी ऋषि मुनि भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। जय श्री राधे राधे राधे। और मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ सभी दर्शकों से, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये अलग दुनिया है, ये अलग ही माहौल है और अलग ही हमारा अनुभव है, हम उसको बता नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए कि जब हम यहाँ पर खड़े होकर ऐसे बोल रहे हैं, और जब आप कभी इस स्थान पर आएंगे, यकीनन आप ब्रजमंडल का सबसे सुंदर स्थान आप कहोगे कि हमको ये देव सरोवर आज भी यहाँ पर सत्ययुग द्वापर त्रेता फील होता है, ऐसा लगता है वास्तव में। तो ये वास्तव में देव सरोवर का ये है और यहाँ संत भजन कर ही रहे हैं। और उस तरीके से आज अगर कोई फील करना चाहता है, द्वापर देखना चाहता है, सत्ययुग देखना चाहता है, आज दुनिया कहाँ पहुँची है, वास्तव में अगर देखना चाहता है सत्ययुग कैसा था, यहाँ कर देखिए, वही प्राचीन सत्ययुग जैसा, वही प्राचीन द्वापर जैसा, वही प्राचीन त्रेता जैसा साथियों। आज भी वही वृक्षों को देखिए किस तरीके से एक जैसे वृक्ष। और देखो आपको तो कितने भयंकर डेंस जो जंगल दिख रहा, पेड़ में वहाँ जा नहीं सकते, नीचे जड़ में दिखाई, जड़ में एक तरफ से नन्हे लगातार भयंकर डेंस जंगल है, जहाँ बड़े बड़े भयंकर है जंगली जानवर हैं, लोग जा नहीं सकते और फंस जाएंगे। क्या क्या होगा देखो दूर दूर तक। और उधर दिखाइए आप, वो वाला व्यूज दिखाना पहाड़ों के ऊपर लाइन वो वृक्षों की दूर दूर तक बड़ी। अरे वहाँ जाने में कांटे, जंगली जानवर के मारे कोई नहीं जाता, डर के मारे सब। भाई साहब यहीं आगे बहुत बड़ी बात है,
बड़ा तो भयंकर ये जंगल है। अपने आप में आध्यात्म का सबसे बड़ा सागर है, जहाँ पर कि पहले कभी हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे और ब्रजमंडल में इसका होना। ब्रह्मा जी के पुत्र रीवो ऋषि जी ने वास्तव में यहाँ तप किया। गर्ग संहिता में बताया गया, गर्ग संहिता का प्रमाण है। साथियों, मैंने जो बताई है बातें गर्ग संहिता से बताई है, कोई भी पूछ सकता है, देख सकता है, जानकारी ले सकता है रीवो ऋषि जी का, और हमारे बाबा महाराज ने भी बताया इसको। जय श्री राधे राधे राधे। तो आप सभी देव सरोवर का पहले मैं आचमन करता हूँ, क्योंकि इस दिव्य स्थान पर हम जब यहाँ पर आए हैं तो आचमन कीजिए। स्पर्श करना चाहते हैं हम। ये देखिए, जय हो देव सरोवर भगवान की। बोलो देव सरोवर भगवान की जय। श्री राधा। अरे वाह, जय हो। ये वास्तव में सही बात है गुरुदेव। और एक रोड और बनवाया था, वो हमने तो वो थोड़ा सा कोना दिखाई दे रहा है, कोने से वहाँ से और स्टार्ट है हल्का सा, ये इधर से नहीं दिखाई दे रहा, वो है नीचे जड़ में थोड़ी सी मठ। देखिए जी, गाय कैसे चल रही है, छुपी रहती है यहाँ देव सरोवर में, गाय चरती हैं जी। प्राचीन है आज भी। गौवंश के भी दर्शन आप कर सकते हैं। ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप इस अद्भुत स्थान के दर्शन कर रहे हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम ब्रजमंडल की एक से एक जबरदस्त जगहों के आपको दर्शन कराएंगे, और शास्त्रों से निकालकर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम देव सरोवर पर हैं, तो यहाँ का एक प्राचीन गेट बना हुआ है, और यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, और श्लोक तत्र देव सरोवरो रम्य बद्रीनाथ निर्मितम, और ये आपका गर्ग संहिता। गर्ग संहिता मथुरा खंड अध्याय 20 श्लोक संख्या 39, यानी प्रमाण है इस स्थान का अपने आप में। आइए, जब हम देव सरोवर के इस पुल पर खड़े हुए हैं, और आप देखिए इस नज़ारे को, ये प्रकृति का वरदान और ब्रजमंडल का वो जगह। जी जी, आप सही कह रहे हैं। ये देव सरोवर है, पहाड़ों के चारों तरफ है इसके पहाड़, ये पहाड़ों के मध्य में बसा हुआ बना हुआ। यहाँ पर देखो कितने कितने ऊंचे हैं, चारों तरफ पहाड़ है। देखो वहाँ से इधर 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 चारों तरफ ये देव सरोवर पहाड़ों के बीच में भयंकर भयंकर जगह पर है। यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ लोग आते हैं, यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। यहाँ पर बड़ा भयंकर है, जंगली जानवर हैं और बड़ा डरावना है। वही यहाँ पर भी आज भी सत्य को द्वापर त्रेता फील होते हैं साथी। अच्छा, एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हम उस पाप नाशनी गंगा के भी दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ से आइए मेरे साथ में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक प्यारी जगह खड़े हुए हैं। बाबा, ये स्थान के बारे में बताइए। हाँ जी, आप जो देव सरोवर देख कर आए हैं, वहाँ पर रीवो ऋषि जी ने तप किया था, और भगवान के दर्शन करने के पश्चात में उनका शरीर द्रवित हुआ, जल रूप बना, तो वो पापनाशिनी नदी बना। उनका शरीर, तो वो नदी पापनाशिनी नदी देव सरोवर से निकलकर यहाँ पर बही। ये पापनाशिनी नदी है। रीवो ऋषि का शरीर जो जल रूप बना था, यही नदी है जो पापनाशिनी नदी है, जो आपको दिखा जा रहा साथियों, जिसका वर्णन गर्ग संहिता में आया है। ये वही धारा है पापनाशिनी नदी का। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जल यहाँ पे जैसे गंगा नहीं बहती है, इसको माँ गंगा के रूप में पूरा बहता है। अब थोड़ा सा बरसात ये हल्की हो गई है, बहता रहता है और पूरा ही बहता रहता है। ये गंगा, इसको शास्त्रों में माना गया है कि भगवान नदी है। हाँ, तो साथियों, पापनाशिनी नदी रीवो ऋषि जी का जो शरीर द्रवित हुआ था आपको दिखाई गई है, और ये देव सरोवर के दर्शन हुए हैं, आपने देख लिया। आगे की ओर क्रम में चलते हैं, आप ऐसे करके आगे और दिखा दीजिए, आगे तक बहती है, और जैसे जैसे इसका जमीन में समाया जाता, आगे फिर कुछ दूर तक और नहीं चल पाता। तो ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, इसी छोटी सी नदी के रूप में माँ गंगा के रूप में यहाँ पर अवतरित होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसी जंगल के अंदर हैं, और बाबा की जटाएं इस वृक्ष से बिल्कुल टकरा गई हैं, फंस गई हैं। बाबा, ये वृक्ष कह रहे हैं कि आप यहीं रहो। अच्छा जी, ठीक है, चलिए आइए, चलिए, फंस जाते बड़े भयंकर है, चलिए जी। ये तो आज का हमारा ये आनंद, आज का हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। देव सरोवर से, आदि बद्रीनाथ से और माँ गंगा के तट से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।